हेलो दोस्त, आपका इस यूट्यूब चैनल निर्माण क्लासेस पर स्वागत है। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं समांतर क्रम संयोजन यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में। पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे किसके बारे में दोस्त? तो सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में यानी कि श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में हम लोग पिछले क्लास में पूरा पढ़ लिए थे और इसका हम लोग पूरा अच्छा तरीका से व्याख्या भी किए थे। तो श्रेणी क्रम संयोजन यह जो दोनों है दोस्त, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन बराबर जो तुल्य प्रतिरोध होते हैं वह आपके एग्जाम में दोनों आने की संभावना ज़्यादा होती है। और यह जो है आपको 6 मार्क्स में पूछता है। कितना? तो 6 मार्क्स यह आपको दिला कर जाएगी और यह 6 मार्क्स के आपके बोर्ड के एग्जाम में आता है। तो हम लोग जैसा कि पढ़ रहे हैं चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, उसी से यह सब सभी टॉपिक जो है रिलेटेड हैं। तो चलिए आज का क्लास जो हम लोग समांतर क्रम संयोजन के बारे में, उसके बारे में जानने से पहले हम लोग क्या करेंगे, पिछले क्लास में जो श्रेणी क्रम बराबर पढ़े हैं दोस्त, उसका जो तुल्य प्रतिरोध कितना आया था? तो R बराबर क्या आया था दोस्त? R1 प्लस R2 प्लस और R3। तो यह श्रेणी क्रम का तुल्य प्रतिरोध था। किसका? श्रेणी क्रम का तुल्य प्रतिरोध। उसके बाद श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है कि इसमें जो धारा होती है वह सभी सभी प्रतिरोधों में क्या होती है? सभी प्रतिरोधों में जो धारा होती है, किसमें? श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होती है? धारा समान होती है। क्या होती है दोस्त? सभी में धारा समान प्रवाहित करती है, सभी में सेम वैल्यू का धारा प्रवाहित करती है। लेकिन जो इसमें विभवांतर होता है, क्या दोस्त? विभवांतर क्या होता है? तो सभी प्रतिरोधों के बीच जो विभवांतर होता है, सभी प्रतिरोधों में क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। तो यह क्या होता है? अलग अलग, यानी कि विभवांतर श्रेणी क्रम संयोजन में अलग अलग होता है और धारा क्या होता है? समान इसमें होता है। तो आज के क्लास चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और आज जिसको पढ़ना है उसके बारे में हम लोग अच्छे से चलिए चलते हैं। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं समांतर क्रम संयोजन यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में। तो यह जो है दोस्त आपके लिए यह टॉपिक जब बहुत ज़्यादा भी आया है। पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए श्रेणी क्रम संयोजन, उसके तुल्य प्रतिरोध को हम लोग व्याख्या किए, वह भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यह सब सवाल आने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। तो चलिए अपने क्लास को पढ़ते हैं और समझते हैं। समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों को, क्या दोस्त? हम लोग रेड पेन को यूज कर लेते हैं। समांतर क्रम संयोजन में क्या बोल रहा है? सभी प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि सभी के पहले सिरे, क्या दोस्त? सभी के पहले सिरे एक बिंदु से तथा दूसरे बिंदु से क्या हो? जुड़े हों। सभी के पहले सिरे एक बिंदु से और दूसरे सिरे क्या हो? दूसरे बिंदु से क्या हो? जुड़े हो। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। जैसा कि हम लोग क्या लिए, एक 3 प्रतिरोध को हम लोग लिए हैं, ठीक है। यह क्या है? एक प्रतिरोध हम लोग छाप लिए हैं और दूसरा क्या है? एक प्रतिरोध, दूसरा प्रतिरोध है। यह कौन सा प्रतिरोध है? तीसरा प्रतिरोध है। तो क्या करते हैं, इसका जो 3 सिरा है, क्या दोस्त? इसका पहला सिरा ये हो गया और दूसरा सिरा ये हो गया। इस प्रतिरोध का पहला सिरा ये हो गया और दूसरा सिरा क्या होगा? ये हो गया। मान लीजिए ये R1 है, ये R2 है और R3 है। तो क्या हो जाएगा? ये सब जो हैं क्या करते हैं, इसका पहला सिरा कौन बिंदु पर? तो एक बिंदु पर, तीनों सिरा का जो है, तीनों सिरा एक बिंदु पर, और इसके दूसरे सिरों जो क्या है, तो दूसरे बिंदु पर क्या होते हैं? मिलते हैं। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? समांतर क्रम संयोजन। क्या बोलते हैं दोस्त? समांतर क्रम संयोजन। जिस तरीका से हम लोग डायग्राम में भी क्या है दिखाया गया है, चित्र में दिखाया गया है। क्या दिखाया गया है कि एक हम लोग क्या ले लिए? विद्युत परिपथ ले लिए। विद्युत परिपथ किससे कहते हैं? तो जिससे होकर क्या होती है? धारा प्रवाहित होती है, उसे हम लोग विद्युत परिपथ, इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। तो यहाँ क्या है? यहाँ जो क्या है दोस्त? तो बैटरी लगा हुआ है। यह किसका निशान है? तो बैटरी का चिन्ह है। तो यहाँ से हम लोग धारा प्रवाहित कर रहे हैं। तो यहाँ देख सकते हैं 3 प्रतिरोध लगा हुआ है, प्रतिरोध R1, प्रतिरोध R2 और प्रतिरोध R3। तो क्या हो रहा है? इसका जो पहला सिरा ये है, अब R1 का पहला सिरा ये है और दूसरा सिरा ये है, R2 का पहला सिरा ये है और इसका दूसरा सिरा ये है, और R3 का पहला सिरा ये है दोस्त
और दूसरा सिरा ये है। तो ये सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा एक बिंदु से, तो देखिए इसका पहला सिरा जो यहाँ के यहाँ मिला है एक बिंदु, यह बिंदु है, और इसका पहला सिरा एक बिंदु पर आगे मिला है, और इसका जो सिरा है एक बिंदु पर, यानी कि तीनों प्रतिरोध का जो पहला सिरा है वह ये बिंदु पर क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं। और इसका दूसरा सिरा जो क्या है दोस्त, तो यहाँ एक बिंदु पर आके क्या हो रहा है, मिल रहे हैं। तो यही बोल रहा है कि इसका पहला सिरा, प्रतिरोधों का पहला सिरा एक बिंदु पर, और प्रतिरोधों का दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से जुड़े हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। तो उसको हम लोग चलिए समझ गए हैं। तो अब हम लोग समझते हैं क्या, इस प्रकार के संयोजन में सभी प्रतिरोधों के बीच क्या होता है, यानी कि समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों के बीच R1 R2 R3 के बीच विभवांतर क्या होता है दोस्त, तो समान होता है। विभवांतर क्या होता है, समान होता है, यानी कि जितना इससे होकर विभवांतर जाएगा उससे उसका भी विभवांतर का वैल्यू, इसमें भी विभवांतर का वैल्यू उतना ही होगा जितना इसमें होगा, जितना इसमें होगा, यानी कि तीनों प्रतिरोधों में विभवांतर क्या होंगे, सेम होंगे। क्या होंगे दोस्त, तो सेम होंगे। लेकिन इसमें अगर धारा बोलेगा तो क्या दोस्त, तो इसमें धारा जो होती है भिन्न भिन्न होती है। कैसे, देख सकते हैं कि चित्र में यहाँ से हम लोग I धारा प्रवाहित की है, तो R1 में क्या गया है, I1 धारा गया है, और प्रतिरोध R2 में कौन सा धारा जा रहा है, देख सकते हैं I2 जा रहा है, और प्रतिरोध R3 में कौन सा धारा प्रवाहित हो रहा है दोस्त, तो I3 धारा प्रवाहित हो रहा है। यानी कि इसमें जो धारा हो रही है तीनों प्रतिरोध में क्या डिफरेंट धारा प्रवाहित हो रहे हैं। R1 में I1 जा रहा है, और R2 में I2 जा रहा है, और R3 में I3 धारा प्रवाहित हो रही है। यानी कि विभवांतर क्या होते हैं, इन्हें इन प्रतिरोधों में समान, और धारा क्या होती है, भिन्न भिन्न इन प्रतिरोधों में होती है। किसमें, तो समांतर क्रम संयोजन में। अब चलिए हम लोग समझते हैं कि तुल्य प्रतिरोध बराबर कितना होता है इसका। तो समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है, तुल्य प्रतिरोध 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो इसी को हम लोग क्या करना है, इसका व्याख्या करना है, तुल्य प्रतिरोध को निकालना है, क्या कैसे फाइंड आउट होता है। तो हम लोग चलिए अब निगमन पढ़ते हैं। निगमन में क्या क्या दिया गया है, माना 3 प्रतिरोध हम लोग लिए हैं, R1 R2 R3, जो किसमें, तो चित्र में आपको दिखाया गया है। R1 R2 R3 हम लोग 3 प्रतिरोध लिए हैं, जोड़े जाते हैं, किसमें, चित्र में जोड़े गए हैं। प्रतिरोध R1 R2 R3, प्रतिरोध R1 R2 R3 के सिरों पर एक समान विभवांतर क्या होते हैं दोस्त, भी है। यानी कि यह तीनों के सिरों पर क्या है, विभवांतर क्या है दोस्त, तो भी है। क्या है, यह तीनों प्रतिरोधों के सिरों के विभवांतर क्या है, भी है। ठीक है दोस्त, भी है। जबकि धाराएं क्रमशः क्या है, I1 है, I2 है, I3 है। क्या है, I1 है, I2 है, I3 है। क्या है दोस्त, I1 इससे क्या है, R1 से I1 गया है, R2 से I2 गया है, और R3 से I3 धारा प्रवाहित हो रही है, जिस तरीके से यहाँ क्या आपको लिखा गया है। तो R1 R2 R3 में बहने वाली धाराएं, तो धाराएं को हम लोग क्या निकालना है, R1 में, R2 में और R3 में जो धारा बह रही है उसका मान निकालने हैं। तो I1 में कितना धारा प्रवाहित होगा दोस्त, ओम के नियम से I बराबर क्या होता है, V बट्टा क्या होता है, R होता है। तो क्या हो जाएगा, I1 बराबर V बट्टा R1 हो जाएगा, और I2 बराबर क्या हो जाएगा, V बट्टा R2 हो जाएगा, और I3 बराबर क्या होगा, V बट्टा R3 हो जाएगा। तो इसी को हम लोग यहाँ लिखे हैं, I1 बराबर V बट्टा R1, I1 बराबर क्या हो जाएगा, V बट्टा R1, I2 बराबर क्या हो जाएगा, V बट्टा R2, और I3 बराबर क्या हो जाएगा, V बट्टा R3 हो जाएगा। तो इतना आप इसको उतार लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे की ओर चलते हैं। तो चलिए दोस्त, यहाँ पे हम लोग का क्या है, स्पेस बचा है, तो यहाँ हम लोग क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। तो कुल धारा का मान अगर हम लोग निकालते हैं, यहाँ से क्या निकालेंगे, I1 I2 I3 3 धारा है, तो हम लोग कुल धारा का अगर मान निकालते हैं, यहाँ से कुल धारा का मान कितना होगा दोस्त, यानी कि I बराबर क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, उसके बाद अगर I1 बराबर हम लोग लेके चलते हैं तो क्या लिखे हैं, V बट्टा R1 प्लस V बट्टा R2 प्लस V बट्टा R3। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं क्या दोस्त, कि यहाँ से जो कॉमन निकल रहा है
तीनों में क्या है, भी क्या है, तीनों में मौजूद है। तो जो तीनों में मौजूद होता है, जो मिलता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, तो उसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे की ओर। इसको ऊपर वाला आप उतार लीजिए, ऊपर वाला हम लोग मिटाते हैं, उसके बाद हम लोग आगे की ओर चलते हैं। तो चलिए दोस्त, ऊपर वाला आप उतार लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ से आगे की ओर हम लोग क्या लिखेंगे, आई बराबर क्या, यहाँ से हम लोग आई बराबर लिखेंगे तो भी क्या लेंगे, कॉमन ले लेते हैं। क्या दोस्त, भी अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो क्या लिखा जाएगा, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 क्या होगा, लिखाएगा। क्या लिखाएगा, यहाँ से हम लोग भी को कॉमन लिए हैं तो आई बराबर क्या लिखाएगा, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 लिखाएगा। तो यदि तीन प्रतिरोध, क्या दोस्त, यदि तीन प्रतिरोध R1 R2 व R3 के जगह पर, यदि प्रतिरोध R1 R2 व R3 के जगह पर क्या केवल एक प्रतिरोध हो तो, क्या दोस्त, केवल एक प्रतिरोध R हो तो, क्या दोस्त, प्रतिरोध R हो तो क्या लिखेंगे, हो तो ओम के नियम से हम लोग चलेंगे। हो तो ओम के नियम से, ओम के नियम से। तो ओम के नियम से हम लोग किसको चलेंगे, यहाँ किसका मान हम लोग को देखना है, आई का वैल्यू देखना है। तो ओम के नियम से क्या होगा, आई बराबर क्या होगा, आई बराबर V/R हो जाएगा। केवल क्या हो, एक प्रतिरोध R हो तो क्या होगा, आई बराबर V/R। इसका हम लोग सर्किट भी छाप लेंगे। तो यहाँ से क्या है, एक बैटरी है, यहाँ से धारा I प्रवाहित हो रहा है, यहाँ R है और I धारा प्रवाहित हो रहा है, ये V है। तो चलिए दोस्त, यहाँ I बराबर क्या आएगा, V/R। क्या आएगा, V/R। अब जो I बराबर V/R हम लोग निकाले हैं ओम के नियम से, उसको हम लोग कहाँ बैठाएंगे, इसके स्थान पर। I बराबर V/R, तो I के स्थान पर क्या लिखा जाएगा, V/R। तो चलिए V/R अगर हम लोग लिखते हैं, और क्या ऊपर दिया गया है, V इंटू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, क्या 1/R3। यहाँ से देख सकते हैं कि V से भी क्या हो जाएगा, हम लोग का कट जा रहा। तो वहाँ यहाँ से आगे हम लोग का क्या, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। और हम लोग को क्या निकालना था दोस्त, तो हम लोग का क्या निकालना था, हम लोग को यही निकालना था, क्या, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R3। तो यह क्या हो गया, तो तुल्य प्रतिरोध हो गया। किसके लिए, तो समांतर क्रम संयोजन के लिए। यह क्या है दोस्त, तो यह इतना अगर आप बनाते हैं, इसके डायग्राम को अच्छे से छापते हैं, तो आपको टोटल 6 मार्क्स, कितना मार्क्स, तो 6 मार्क्स मिल जाएगा। कितना मार्क्स, 6 मार्क्स मिल जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग अच्छे से प्रयास किए हैं दोस्त, इसको समझाने का, इसको बनाने का, और लिखते हुए हम लोग अच्छे से चले हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हुआ हो, तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें।